एंजल वन में आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कि इंट्राडे में आप शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करना चाहते हो, तो किस प्रकार से आप कर सकते हो, ये वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो समझने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के रूल्स क्या होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको चार्जेस कितना लगता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी पेनल्टी का शिकार ना बनना पड़े, सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं होम वाले सेक्शन में आ चुका हूं लॉगिन करने के बाद। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, पहले दोस्तों मैं आपको वो बता देता हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक मतलब ये है कि शेयर्स को आप सेम डे खरीद रहे हो और शेयर्स को आप सेम डे मार्केट बंद होने के पहले बेच रहे हो। तो इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें एक ही दिन में हमने ट्रेड लिया भी और एक ही दिन में हमने ट्रेड को एग्जिट भी कर लिया। तो अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उसका नाम आप सर्च कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो इधर एनएससी बीएससी दोनों में आपको दिखाई देता है, जिसमें आपको लेना है आप ले सकते हो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ दोनों अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद करंट मार्केट प्राइस आप इधर देख सकते हो, उसके बाद ओपन हाई लो क्लोज ये सारा डेटा आपको बिड क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी सब देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको चार्ट देखना है तो आप इधर चार्ट भी देख सकते हो। और जो भी एनालिसिस आपको करना है इधर करने के बाद आपको नीचे बाइंग और सेलिंग का बटन मिल जाएगा। आप चाहो तो इधर से भी क्लिक कर सकते हो, या अगर आपको चार्ट नहीं देखना तो डायरेक्टली बाय सेल का बटन आपको इधर भी मिल जाता है। तो दोनों पर से जब भी आपको क्लिक करना है क्लिक कर सकते हो। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों आप दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हो। मतलब आप इंट्राडे में बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हो और आप इंट्राडे में सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। पहले मैं आपको इंट्राडे में बाइंग करके कैसे पैसे कमाते हैं वो बताता हूं, और फिर उसके बाद हम इंट्राडे में सेलिंग करके कैसे पैसा कमाएंगे वो भी बताता हूं। सबसे पहले मैं इधर बाय पर क्लिक करूंगा। बाय पर क्लिक कर दिया मैंने। आपको सेलेक्ट करना है इंट्राडे। इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर उसके राइट में हमेशा देखने के लिए मिलेगा बाई 5x। अब कभी कभी ये 5x होता है, कभी कभी 4x होता है, कभी कभी 2x होता है, कभी कभी 3x होता है। तो जब भी आप इंट्राडे में कोई भी शेयर खरीदते हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको उसमें लीवरेज मिल जाएगा। मतलब अभी जैसे कि इसमें 5x लिखा हुआ है, तो मैं 100 रुपीज से 500 रुपीज के जो स्टॉक्स है वो खरीद सकता हूं। तो ये जो ऊपर का 400 रुपए होता है जो आपका नहीं है, वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो इंट्राडे में आप हमेशा कम पैसों से ज्यादा पैसों के शेयर खरीद सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि हर एक शेयर में आपको ये जो मार्जिन है वो देखने के लिए मिले। किसी में कम मिल सकता है, मैक्सिमम 5x मिल सकता है, या किसी किसी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जिस भी शेयर में ट्रेड कर रहे हो एक बार चेक कर लेना कि कितना लीवरेज आपको मिल रहा है। इसके बाद हम ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसको डाल देते हैं कि जैसे मैं 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो आप नीचे देख भी पाओगे कि इधर मार्जिन रिक्वायर्ड में सिर्फ एक ही शेयर का पैसा लग रहा है। मतलब मैं एक शेयर का पैसा देके 5 शेयर खरीद पा रहा हूँ। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो तो 5 शेयर के हिसाब से ही होगा, पर मेरा पैसा सिर्फ एक ही शेयर का लग रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जितना आपको प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है कि मैं इतने अमाउंट से ज्यादा शेयर खरीद के ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, उसका उल्टा भी हो सकता है, उतने ही ज्यादा शेयर से आप बड़ा लॉस भी कर सकते हो। तो हमेशा अपनी क्वांटिटी और रिस्क जो है वो डिफाइन रखना, ताकि आपसे कोई भी लालच में भूल ना हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने इधर लिख दिए है। उसके बाद लिमिट और मार्केट दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। मार्केट का मतलब यही होता है कि जो भी मार्केट में भाव चल रहा है तुरंत आपका ऑर्डर जो है वो उसी के आसपास एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और लिमिट का मतलब ये होता है कि आप प्राइस सेलेक्ट करोगे कि कौन से भाव पर आपको ये शेयर खरीदना है। बस ये जो भी प्राइस आप लगा रहे हो ये मार्केट प्राइस के ऊपर की नहीं होनी चाहिए। मार्केट में जो भाव चल रहा है उसके ऊपर की अगर आप लिमिट प्राइस लगाते हो तो आपका जो शेयर है वो मार्केट प्राइस पर ही बाय हो जाता है। अगर आप मार्केट प्राइस से कम का प्राइस लगाते हो तो ऑर्डर आपका वैसे के वैसा ही चला जाएगा, और एग्जैक्टली इसी प्राइस पर, यानी कि जो भी प्राइस आप इधर लिखोगे उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है। बस जो भी प्राइस आप डाल रहे हो वो मार्केट में आज के दिन आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड ऑफ द डे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मैं फिलहाल के लिए इसको मार्केट पर लगा रहा हूं ताकि हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। मार्जिन आप देख सकते हो। चार्जेस अगर आपको देखने हैं तो चार्जेस पर क्लिक कर दीजिए। इधर आपको ब्रोकरेज वगैरह कितना लगेगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंजल वन में 0.1% या 20 रुपीज जो भी दोनों में से कम होगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे ब्रोकरेज लिया जाता है, बाकी के टैक्सेस और चार्जेस अलग। तो वो किस कैसा उसका ब्रेकडाउन है वो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जब हम शेयर खरीद रहे हैं तब के चार्जेस है, जब आप शेयर बेचोगे मतलब आपकी पोजीशन एग्जिट करोगे तब अलग चार्जेस लगते हैं। आप इधर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ऊपर पोजीशन वाले सेक्शन में आ जाओगे। तो इंट्राडे में हमने 5 शेयर बाय किए हैं, उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। और टोटल अगर आप मल्टीपल पोजीशंस लेते हैं तो उस केस में आपको इधर
टोटल प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिल जाएगा। अब फिलहाल हमने ये जो बाइंग का पोजीशन है वो ले लिया है। बाइंग में मतलब कि आपने क्या किया, शेयर खरीदा, एग्जांपल के लिए आपने 100 रुपए पर एक शेयर खरीदा। अब इसका प्राइस 100 रुपए के जितना भी ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट आपको होगा, यानी कि 100 रुपए का शेयर अगर 105 रुपए हो गया तो 5 रुपीज पर शेयर आपको प्रॉफिट होगा। अब इसका उल्टा, यानी कि अगर शेयर की प्राइस नीचे गिरती है तब भी आप इंट्राडे में पैसे कमा सकते हो। कैसे? मान लेते हैं कि आपने 100 रुपीज पर कोई भी स्टॉक खरीदा, उसका प्राइस अगर 95 रुपीज हो जाता है तो उस केस में वो 5 रुपए से उसकी प्राइस नीचे गिरी तो उतना आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंट्राडे में हम शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही पॉसिबल है, डिलीवरी में आप इसको नहीं कैरी आउट कर सकते। तो उसका भी एग्जांपल हम चल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम होम में जाएंगे और एक स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल ले रहा हूं मैं हमारे फेडरल बैंक का। तो ये फेडरल बैंक इधर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब हम करेंगे सेल पे क्लिक। तो अभी ये स्टॉक मेरे पास पोर्टफोलियो में नहीं है, फिर भी मैं इसमें इंट्राडे में सेलिंग कर सकता हूं और ये स्टॉक जितना नीचे गिरेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे होगा और इसकी प्राइस अगर बढ़ती है तो उतना लॉस मुझे होगा। टोटली अपोजिट जब आप बाइंग पोजीशन लेते हो उसके। इसमें होता क्या है कि जब हम किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, जब उसकी प्राइस लो होती है तब हम उसे खरीदते हैं, जिसको हम बाय लो कहते हैं, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तब हम उसे बेच देते हैं, यानी कि सेल हाई। जब उसकी प्राइस कम थी तब हमने उसे खरीदा और जब उसकी प्राइस बढ़ गई तब हमने उसे बेच दिया। तो ये बाइंग में प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब शॉर्ट सेलिंग में प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है, आप जब उसका प्राइस ज्यादा होता है या बड़ा हुआ होता है तब आप उसको पहले बेच देते हो। तो हम सेल हाई पहले करते हैं और जब उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है तब हम बाय लो करते हैं। तो इसका क्या है कि जितना शेयर नीचे गिरता है उतना ही हमें प्रॉफिट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हमारा जो नंबर ऑफ शेयर है वो डालेंगे। तो इधर भी मैं 5 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूँ। आप इधर भी देख सकते हो कि मुझे 5x का लीवरेज दिया जा रहा है। इसके बाद मार्केट पर ही मैं इसे बेचना चाहता हूँ, तो मार्केट मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मार्जिन कितना लगेगा वो आप देख सकते हो। एक ही शेयर का मार्जिन लगेगा क्योंकि मैंने 5 डाला है, ऊपर का मुझे लीवरेज मिल रहा है। और चार्जेस कितने लगेंगे वो भी आप इधर आकर देख सकते हो कितना चार्जेस लगेगा। प्लेस सेल ऑर्डर पर मैं क्लिक करूंगा और कंफर्म पर क्लिक करूंगा। तो आप देखिए कि बाइंग और सेलिंग का इंट्राडे के पोजीशन में डिफरेंस क्या है। जब आप खरीदते हो तब आपको बाय लिखा मिलेगा और जब आप बेचते हो तब आपको सेल लिखा मिलेगा। अब ये शेयर अगर मैं आपको पोर्टफोलियो में बताऊं तो फेडरल बैंक मेरे पास नहीं है, पर फिर भी मैंने उसको शॉर्ट सेलिंग किया है। अब इसका अगर प्राइस नीचे गिरता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, इसका प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। वहीं पर बाइंग पोजीशन में इसका अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और सेम बाइंग पोजीशन का अगर शेयर जो है वो नीचे गिरता है तो मुझे लॉस होगा। अब हमने ये तो देख लिया कि पोजीशन लेना कैसे है। अब पोजीशन एग्जिट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इंट्राडे का एक रूल है, आपका जो भी पोजीशन आप लेते हो वो आपको 3:15 से पहले एग्जिट करना होता है। भले ही मार्केट हमारा 3:30 क्लोज होता है, पर आपके इंट्राडे पोजीशंस को 3:15 से पहले आपको एग्जिट करना होता है। अगर आप खुद से नहीं करते हो तो 3:15 के बाद आपकी पोजीशंस ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाती है। भले ही प्रॉफिट में चल रहे हो, लॉस में चल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप करना भूल जाते हो अपनी पोजीशन को एग्जिट 3:15 से पहले और बाद में एंजल वन ऑटोमेटिकली उसको क्लोज करता है, तो आपसे एक पेनल्टी भी ली जाती है जो ऑलमोस्ट 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी ली जाती है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंट्राडे ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो 3:15 के पहले पहले आपको उसे कंपलसरी एग्जिट कर देना है। अब एग्जिट कैसे करना है, बहुत सिंपल स्टेप है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर भी एग्जिट का बटन है, इधर से भी आप कर सकते हो, या इधर एग्जिट एट मार्केट का बटन है, तुरंत क्लिक करके इधर से भी एग्जिट कर सकते हो। या अगर आपको दोनों पोजीशन इकट्ठा एग्जिट करनी है तो एग्जिट ऑल का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके दोनों पोजीशन इकट्ठा एग्जिट हो जाएगी। जो आपको यूज़ करना है आप करिए। ये एक पोजीशन जो है उसको अगर एग्जिट करना है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको एग्जिट ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना होता है। तो लिमिट मार्केट आप इधर भी लगा सकते हो, मैं मार्केट पर चूज कर रहा हूँ और एग्जिट पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपको चार्जेस देखने हैं तो आप चार्जेस भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब आप शेयर को बेचोगे, आपकी पोजीशन एग्जिट करोगे, तब आपका अलग से चार्जेस जो है वो लगता है। अभी इसमें हमने पहले बेच दिया था, तो अभी ट्रेड एग्जिट करने के लिए हमें एक बाय ऑर्डर यानी कि शेयर को खरीदना पड़ेगा, ये कर रहे हैं हम, इसीलिए आपको ये ग्रीन में दिखाई देगा। जब हम बाइंग की पोजीशन एग्जिट करेंगे तो आपको रेड में दिखाई देगा, क्योंकि तब हम शेयर बेच रहे होंगे। तो इसको मैं अभी एग्जिट पर क्लिक करके, ये हमारा एग्जिट हो चुका है। इधर से एग्जिट एट मार्केट पर क्लिक करके भी कंफर्म करके मैं इसको ऐसे भी एग्जिट कर सकता हूँ। आपकी मर्जी है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ करिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है वो आप एंजल वन में इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।